हेलो फ्रेंड, आपका अपना यूट्यूब चैनल जीके स्टडी में आप लोग का स्वागत है। जैसा कि थंबनेल में लगा हुआ है एनसीईआरटी एग्जाम्पलर सॉल्यूशन, जो कि 6 to 10 है, जो कि हर स्टूडेंट के लिए अति महत्वपूर्ण साबित होने वाले हैं। चलते हैं प्रश्न की ओर। आज सॉल्यूशन कराएंगे 6 क्लास का, चैप्टर संख्या 10 तक, 1 से लेकर 10 तक। चलते हैं प्रश्न की ओर। चैप्टर का नाम है भोजन। भोजन यह कहाँ से आता है? भोजन कहाँ से आता है? नीचे कुछ जानवरों का नाम दिया गया है। बकरी शाकाहारी है। उत्तर का चक्कर है जानवरों में सर्वाहारी का जोड़ है। सर्वाहारी चुनने के लिए बोला है। बकरी शाकाहारी, तिलचट्टा सर्वाहारी है, मनुष्य सर्वाहारी है। तो इसका आंसर हो जाएगा 2 या 3। ऑप्शन नंबर बी में देवल है 2 या 3। नेक्स्ट प्रश्न। मधुमक्खी किससे शहद बनाती है? मधुमक्खी का पालन को एपीकल्चर कहते हैं। किससे शहद बनाती है मधुमक्खी? मकरंद से। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न। नीचे कुछ जानवरों को नाम दिए हैं जो मनुष्य के लिए दूध का स्रोत है। गाय भी है, भेड़ है। घोड़ा तो दूध नहीं देता है, बैल नहीं देता है। इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 और 2। किस में है? ऑप्शन नंबर बी में दिया है 1 और 2। नेक्स्ट प्रश्न। खाद्य पौधों की सूची नीचे दिए गए हैं। खाद्य पौधों की सूची दिए गए हैं। पौधे के किस जोड़े के 2 या 2 से अधिक भाग खाने योग्य हो? केला का फल भी खा सकते हैं, फूल भी खा सकते हैं, तना भी खा सकते हैं। 2 से अधिक। कद्दू को भी खा सकते हैं, फल, फूल, पत्ता। भिंडी को खाली फल खाएंगे, बैगन भी फल खाएंगे। इसका राइट आंसर हो जाएगा 1 और 2। कौन में है? ऑप्शन नंबर ए में दे ले 1 और 2। नेक्स्ट प्रश्न। केले के पौधे का वह कौन सा भाग जो भोजन के रूप में उपयोग नहीं करते हैं? तना। फूल तो करते हैं, फल करते हैं, तना भी करते हैं, जड़ नहीं करते हैं। इसका राइट आंसर हो जाएगा जड़ हो जाएगा। ऑप्शन नंबर कौन में दे ले जड़। नेक्स्ट प्रश्न। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। शर्त के प्रत्येक सेट को पढ़े और विषम सेट को पहचाने। गाय तो दूध दिया, दूध से मक्खन निकला। मुर्गा मांस अंडा, ये भी सही है। बकरी दूध मांस, ये भी है। पौधा सब्जी और छाछ देता है। छाछ तो दही से होता है, ये नहीं है, गलत। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न। चैप्टर संख्या 2 भोजन के घटक। चैप्टर संख्या 2 है भोजन के घटक। निम्न में से कौन सा खाद्य पदार्थ आहार फाइबर प्रदान नहीं करता है? आहार फाइबर प्रदान नहीं करता है। कौन नहीं करता है? साबुत का अनाज, साबुत अनाज ये तो करता है। साबुत दालें, फल और सब्जी भी करता है। दूध नहीं करता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। निम्न में से प्रोटीन का कौन सा स्रोत अन्न से भिन्न है? प्रोटीन का स्रोत अन्न से भिन्न है। देखते हैं ऑप्शन। मटर प्रोटीन का स्रोत है, चना भी प्रोटीन का स्रोत है, सोयाबीन प्रोटीन के लिए अच्छा एकदम सर्वाधिक स्रोत है, पनीर कार्बोहाइड्रेट के प्रोटीन है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट प्रश्न। निम्नलिखित में से कौन सा पोषक तत्व दूध में नहीं मिलता है? पोषक तत्व दूध में नहीं तो विटामिन सी लगता है कि नहीं मिलता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न। नीचे दिए गए खाद्य पदार्थ को पढ़े। गेहूं घी आयोडीन युक्त है। पालक सभी खाद्य पदार्थ से ऊर्जा देने का पदार्थ है। ऊर्जा देने का कौन सा है? गेहूं घी ऊर्जा देता है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर कुछ है, देखते हैं ऑप्शन में 2 1 2 कौन है? ऑप्शन नंबर 3 में है। नेक्स्ट प्रश्न। रोगों के बारे में निम्नलिखित कथन के पढ़ें। यह कीटाणुओं का कारण होता है? नहीं, यह हमारे आहार पोषक तत्व की कमी के कारण होता है। राइट आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न। खाद्य पदार्थ में प्रोटीन की उपस्थिति का परीक्षण करने का चरण नीचे दिए गए हैं। भोजन विभिन्न पोषक तत्व के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। भोजन कार्बोहाइड्रेट तथा वसा हमारे शरीर के लिए मुख्य रूप से ऊर्जा का स्रोत प्रदान करता है। सही है। और क्या है?
प्रोटीन तथा खनिज लवण हमारे शरीर की वृद्धि संरक्षण की आवश्यकता है, ये भी सही है, ये भी सही है। विटामिन हमारे शरीर की रोगों की रक्षा में सहायता करता है, ये भी सही है। इसका राइट आंसर 1 2 3 हो जाएगा। 1 2 3 कौन सा ऑप्शन में है? ऑप्शन नंबर डी। निम्नलिखित में से कौन सा असत्य है? असत्य चुनने के लिए बोल रहा है। विटामिन ए त्वचा और आंखों के लिए अच्छा माना जाता है, सही है। विटामिन B1 घाव भरने में सहायता करता है। विटामिन सी घाव भरता है, ये गलत है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। विटामिन सी लड़ने की में सहायता करता है, भी सही है। विटामिन डी हमारे अस्थियों और दांतों के लिए कैल्शियम का उपयोग करने में हमारे शरीर में सहायता करता है, ये भी सही है। ये भी गलत है, सही है। इसका राइट गलत है ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट नंबर प्रश्न, मानव शरीर में धीमी वृद्धि निम्न में से किसके कारण से होती है? प्रोटीन की कमी के कारण से मानव का शरीर में वृद्धि धीमी हो जाती है। नेक्स्ट प्रश्न, चैप्टर संख्या 3, तंतु से वस्त्र तक। तंतु से वस्त्र तक पहेली अपनी सहेली को पौधों से रेशों से बना एक उपहार भेंट करना चाहती है। निम्न से किस तंतु? पौधा का रेशा से बना एक उपहार, तो पौधा से जूट बनता है, जूट का थैला, सही है ऑप्शन नंबर ए। और ऊन शॉल तो जानवर से बनता है। रेशम की साड़ी, ये तो कृत्रिम रेशम है। नायलॉन का दुपट्टा कृत्रिम धागा है। सबसे पहला कृत्रिम रेशा नायलॉन है। नेक्स्ट नंबर प्रश्न, कपड़ा बनाने की विधि। पहले रेशम, तब बुनाई करते हैं, तब कपड़ा बनता है। रेशा, प्राकृतिक रेशा जूट हो जाएगा, कपास हो जाएगा, अलसी हो जाएगा। कृत्रिम रेशा नायलॉन, रेयन, पॉलिस्टर। कपास फूल से प्राप्त होता है। चलते हैं प्रश्न की ओर। निम्न से कथन गलत कथन को चुनने के लिए बोल रहा है। स्वतंत्रता आंदोलन के एक भाग के रूप में महात्मा गांधी द्वारा चरखे का प्रयोग में लोकप्रिय बना था, सही है। भारत में जूट का मुख्य रूप से केरल और पंजाब में उगाया जाता था ना, केरल पंजाब में नहीं, पश्चिम बंगाल में उगाया जाता था, यह गलत है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट नंबर प्रश्न, प्राचीन काल में लोगों कपड़ा बनाने के लिए निम्न में से किस पदार्थ का उपयोग करते थे? प्राचीन काल में कपड़ा बनाने के लिए किस पेड़ों की पत्ती तथा जानवरों की छाल का प्रयोग करते थे? 1 और 4 हो जाएगा। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट नंबर प्रश्न, निम्न में से प्राकृतिक रेशा नहीं है। तो कृत्रिम प्राकृतिक है, कपास, जूट, अलसी। नायलॉन है कृत्रिम रेशा। रेशा बनाने के लिए किस पदार्थ का उपयोग नहीं किया जाता है? रेशा बनाने के लिए किस पदार्थ का उपयोग नहीं किया जाता है? भूसी और हड्डी को उपयोग नहीं किया। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट नंबर प्रश्न, बूझो एक कपड़े की दुकान पर गया, वहां से उसे एक साड़ी मिला जो स्पष्ट करने में चिकना था, जीवांश रंग और चमक थी, तो कपड़ा हो सकता है रेशम की। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न, जूट के पौधे के किस भाग का उपयोग जूट फाइबर प्राप्त करने में किया जाता है? तना को। इसका एनसीईआरटी का पीडीएफ चाहिए तो मेरा व्हाट्सएप नंबर देंगे, उस पर व्हाट्सएप पर हाई लिख कर सेंड कीजिएगा, तो भीतर से पीडीएफ चाहिए या पीडीएफ लिखिएगा तो हम पीडीएफ भेज देंगे। व्हाट्सएप नंबर है 82 52 76 53 11। इस पर पीडीएफ लिखिएगा तो हम भेज देंगे पीडीएफ। ठीक, नेक्स्ट नंबर प्रश्न, कौन सा कपड़ा जल्द सूखता है? कौन से पॉलिस्टर का कपड़ा जल्दी सूखता है? कौन सा कपड़ा धीमे सूखता है? सूती का कपड़ा। जूट का कहाँ बुनाई किया जाता है? जलोढ़ मिट्टी में। नेक्स्ट नंबर, कपास काली मिट्टी में होता है। नारियल दामोदर मिट्टी में, दोमट मिट्टी में। नारियल दोमट मिट्टी में होता है। नेक्स्ट नंबर प्रश्न, कपड़े प्राप्त करने का सही क्रम। फाइबर, धागा, कपड़ा। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट नंबर प्रश्न, बूझो घर पर ही रेशम से धागा बनाना चाहता था। कार्य पूरा करने के लिए निम्न में से किसका उपयोग करता है? चरखा का। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चैप्टर संख्या 4, क्लास 6 का चैप्टर संख्या 4 है।
वस्तुओं का समूह बनाना, वस्तुओं का समूह बनाना, बनना। निम्नलिखित द्रव्यों में से प्रत्येक में एक लोहे की कील रखी गई जिस मामले में यह अपनी चमक खो देगा और फीका पड़ता है। तो कोल्ड ड्रिंक में डालेंगे लोहे की कील तो अपना चमक खो देगा और फीका पड़ता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा शीतल पेय पदार्थ, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट नंबर प्रश्न, जल में पुनः घुलनशील होता है शर्करा। नेक्स्ट नंबर प्रश्न, निम्नलिखित पदार्थ को प्रदान किया जा सकता है आवर्धन लेंस पर और कांच के गिलास पर। पारदर्शी है, पारदर्शी के रूप में कर आप 1 2 3 हो जाएगा, 1 का 4 हो जाएगा। बूझो ने एक थैला मिला, बूझो को एक थैला मिला जिसमें निम्नलिखित पदार्थ है। अपारदर्शित को पता लगाने के लिए बोल रहा है। दर्पण, तेल से सना हुआ कागज तो पारदर्शी हो जाएगा। चुंबक अपारदर्शित, इसका राइट आंसर 1 और 3 हो जाएगा। 1 3 कौन में है? ऑप्शन नंबर सी में हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट नंबर प्रश्न, कक्षा में एक गतिविधि करते समय शिक्षक ने पहली से परिभाषित परिभाषित को मतलब अर्ध परिभाषित पदार्थ देने को कहा। तो पहली ने निम्न से किस सामग्री अपने शिक्षक को चुनकर देंगे। कांच का गिलास पारदर्शी है, कांच का गिलास पारदर्शी, दर्पण अपारदर्शी, मलमल का कपड़ा अर्ध पारदर्शी थे। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ युग में तैरता है यदि गिलास आधा पानी भरा हो, गिलास में आधा पानी भरा हो तो? ऑप्शन का सूती धागे, थर्माकोल, पंख, प्लास्टिक की गेंद होती है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न, सेफ्टी पिन बनता है स्टील और प्लास्टिक का, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। सेफ्टी पिन चमकदार खो देता है, चमकदार नहीं है लकड़ी, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट नंबर प्रश्न, सत्य नहीं है सत्य, पदार्थ को सुविधा के लिए समूहीकृत किया जाता है, पदार्थ को उनके गुणों का अध्ययन करने के लिए समूहीकृत किया जाता है, ये भी सही है। पदार्थ मनोरंजन के लिए समूहीकृत करते हैं, नहीं। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट नंबर प्रश्न, विषम को पता लगाएं। तवा लोहा का है, कुदाल लोहा का, प्रेशर कुकर लोहा है, इरेजर इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट नंबर प्रश्न, कार का फ्रंट ग्लास बनाने के लिए निम्न में से किस प्रकार के पदार्थ का उपयोग किया जाता है। पारदर्शी, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट नंबर प्रश्न, चीनी और पानी का मिश्रण को अलग करता है आसवन विधि द्वारा। नमक पानी को आसवन विधि, दूध और चीनी को आसवन विधि। पानी के बोतल पर वाष्प बनना या घड़े के ऊपर वाष्प बनना या प्लास्टिक के बोतल के ऊपर वाष्प बनना, यह वाष्पीकरण होने के बाद संघनन होता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं चैप्टर संख्या 5, पदार्थों का अपशिष्टीकरण, क्लास 6 का है। चलते हैं प्रश्न की ओर। पहेली ने एक थैला में कुछ सब्जियां जैसे फ्रेंच बीन्स, भिंडी, हरी सब्जी, हरी मिर्चा, बैगन, आलू सभी मिलाकर खरीदा। अपशिष्टीकरण के लिए कौन सी विधि द्वारा अलग करेंगे? हाथ से चुनकर करेंगे, हस्त चयन विधि। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। बूझो की दीदी मधुमेह से पीड़ित है, उसके डॉक्टर ने उसे कम वसा वाले लस्सी देने को सलाह दी थी। निष्पंच को छानना, निस्तापन को ठोस से अलग करने को निस्तापन कहते हैं, मंथन। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट नंबर प्रश्न, निस्पंदन विधि का उपयोग करके निम्नलिखित में से किस मिश्रण को अलग करते हैं? दूध को कॉर्नफ्लेक्स से अलग करते हैं, कॉम्प्लेक्स से अलग करते हैं, कॉर्नफ्लेक्स, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट नंबर प्रश्न, डंठल के बंडलों को अनाज अलग करते हैं, थ्रेसिंग विधि। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट नंबर प्रश्न, नीचे दिए गए मिश्रणों दिया है
राजमा और काबुली चना, दाल और चावल, राइस, आलू का चिप्स और बिस्कुट। इसका राइट आंसर 2 और 3 और 4 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर निस्तापन विधि द्वारा बना, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट नंबर प्रश्न, चपाती बनाते समय पहेली ने पाया कि प्रयोग किए जाने वाले आटा गेहूं के दाने के साथ मिला हुआ है, आटा और गेहूं के दाने के साथ मिला हुआ है, तो अनाज को आटा अलग करने के चलनी से चलते हैं, चालन विधि। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न, अपने घर पर मक्खन और से क्रीम से घी बनाते हुए देखा होगा, घी को अवशेषों से अलग करने के लिए किस विधि का प्रयोग करते हैं? निस्तापन और निस्पंदन विधि द्वारा। 2 और 3, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट नंबर प्रश्न, कॉपर सल्फेट का घोल विलयन में ठोस कॉपर सल्फेट को वाष्प प्राप्त करने के लिए कौन सा विधि का उपयोग करता है? वाष्पीकरण। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न, लोहे के छल्ला को गर्म किया जाता है, निम्न में से किस कथन के बारे में यह गलत है? गर्म करते हैं तो फैलता है, सही है। ठंडा करने पर लगभग समान आकार का हो जाता है, ये भी सही है। नेक्स्ट, इस मामले में परिवर्तन उल्टा होता है, ये भी सही है। इसका आकार बदलता है, उत्क्रमणीय नहीं होता। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट नंबर प्रश्न, मोमबत्ती जलते समय पहेली ने निम्नलिखित परिवर्तन देखा। मोमबत्ती जलता है तो पिघलता है, नहीं पिघलता नहीं है। मोमबत्ती जल रही थी, ये भी सही बात है। मोमबत्ती का आकार घट रहा था, जलता है तब मोमबत्ती का आकार घटा, ये भी सही है। इसका राइट आंसर हो जाएगा 2 और 3, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट नंबर प्रश्न, चलते हैं प्रश्न की ओर। प्रश्न का उल्टा किया जा सकता, चपाती को बेलना और चपाती को सेकना, यह परिवर्तन उल्टा किया जा सकता है, इसे उल्टा नहीं किया जा सकता है। इसका राइट आंसर उल्टा किया जा सकता है और किया जा सकता है, लेकिन उल्टा किया जा सकता है, लेकिन उल्टा नहीं किया जा सकता। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट नंबर प्रश्न, लोहे की रिंग लकड़ी के पहिया से थोड़ी छोटी बनाई जाती है, लेकिन रिम को आमतौर पर लकड़ी के पहिए में लगाने से पहले गर्म किया जाता है, क्यों? लोहे को रिम गर्म करते हैं, क्यों? क्योंकि उसके लोहा का फैलाव ज़्यादा करते हैं और उसे ठंडा करने पर फिर अपना सिकुड़ जाता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। पहले फैलाव, ठंडा करने पर सिकुड़ता है, इसके कारण फिट हो जाता है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न, चैप्टर संख्या 7, पौधों को जानिए। 6 क्लास में है, चैप्टर संख्या 7, पौधों को जानिए। चलते हैं प्रश्न की ओर। आप घास में निम्न में से किस प्रकार का संयोजन देखा होगा? समानांतर शिराविन्यास और रेशेदार देखे हैं। इसका राइट ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। समानांतर शिराविन्यास मूसलाजर होता है, गाजर मूली में होता है मूसलाजर। जालीदार शिराविन्यास पीपल और बरगद के पेड़ के पत्ते में होते हैं। नेक्स्ट प्रश्न, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। निम्न में से कौन सा तने के विशेषता और पौधे की श्रेणी के बीच में सही मेल है? कमजोर तना और सीधा खड़ा नहीं हो सकता है लगता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर है। हरी कोमल तना तेजहारी नहीं होगा, प्रतान होगा। आधार के निकट शाखाओं के साथ मोटा और कठोर तगन्ना वृक्ष नहीं होता है। इसका राइट ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा तने का प्राथमिक कार्य नहीं है? तना का प्राथमिक कार्य नहीं है पानी का चलना है, तना का प्राथमिक कार्य शाखाओं का गठन, प्राथमिक फूल और फल लगते हैं, प्राथमिक कार्य का मेल निम्न से नहीं है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट नंबर प्रश्न, सही मेल नहीं है। पर्णवृत्त पत्ती को तने से जोड़ते हैं, सही बात है। पटल पत्ती को हरे चपटा भाग है, पटल को हरा किनारा पत्ती को आकार देता है, किनारा, सही है। पूछ रहा है नहीं है।
वह तो सर्जन करता है, नहीं रंध्र करता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट नंबर प्रश्न, प्रकाश संश्लेषण के बारे में निम्नलिखित वाक्य पढ़े। सूरज की रोशनी कार्बन डाइऑक्साइड और क्लोरोफिल और पानी की आवश्यकता होती है, सही बात है, होती है। ऑक्सीजन सोख लेती है, नहीं। पत्तियां प्रकाश संश्लेषण करती है। इसका राइट आंसर हो जाएगा 1 और 3। नेक्स्ट नंबर प्रश्न, क्या कह रहा है? जीवों के लक्षण सही चुने। श्वसन ऊष्माक्षेपी है, प्रजनन अनुकूलन उत्सर्जन सभी सही है। इसका राइट आंसर 1 2 3 4 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर कौन में दिला है? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट नंबर, केचुआ किसके द्वारा सांस लेती है? त्वचा के द्वारा। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। गलफड़ा से मछली सांस लेती है, रंध्र से पत्ती, और फेफड़ा से मनुष्य। उद्दीपन की प्रक्रिया का उदाहरण नहीं, उद्दीपन का प्रतिक्रिया का उदाहरण नहीं है। कौन सा उदाहरण है? स्वादिष्ट खाद्य पदार्थ को देखकर मुंह में पानी आना है। छूने पर मिमोसा पौधे की पत्ती बंद हो जाता है, ये भी सही है। जब कोई वस्तु अचानक हमारे दिशा में फेंकी जाती है तो हमारी आंख बंद, ये भी सही है। अंडे से एक चूजे निकलना, ये नहीं है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट नंबर प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा पौधा में श्वसन के लिए सही है? श्वसन के लिए सही है, दिन और रात दोनों में श्वसन होता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट नंबर प्रश्न, उत्सर्जन के बारे में गलत कथन बताएं। उत्सर्जन के बारे में उत्सर्जन पौधों में होता है। उत्सर्जन पौधे और जानवर दोनों में होता है। पौधा और जानवर दोनों में होता है। उत्सर्जन केवल अंतरिक्ष पानियों में छुटकारा पाना की प्रक्रिया है, नहीं। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट नंबर प्रश्न, उस सेट को चुने जो प्रकृति आवास के केवल भौतिक घटनाओं को प्रतिनिधित्व करता है। प्राकृतिक आवास, जलीय पौधा और मछली मेढक। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट नंबर प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा प्रजनन से संबंधित नहीं है? कौन सा प्रजनन से संबंधित नहीं है? पेड़ की टहनी से एक नया पत्ता निकलना प्रजनन से संबंधित नहीं है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट नंबर प्रश्न, प्रजनन का संबंध नीचे दिए गए विषयों को चुना। मुर्गी का अंडा प्रजनन से है। पौधे का बीज प्रजनन, फूलों के कली, आम के पौधे में जड़। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट नंबर प्रश्न, यद्यपि जीव मर जाते हैं लेकिन उसके प्रजाति पृथ्वी पर जीवित रहती है, तथा जीवों का कौन सा विशेषता इसे संभव बनाती है? प्रजनन। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट नंबर प्रश्न, यदि आप किसी रेगिस्तान में जाते हैं तो आपके द्वारा उत्सर्जित मूत्र मार्ग में परिवर्तन देखने को मिलता है। क्या मिलता है? पेशाब में कमी और पेशाब पतला होने लगता है। इसका राइट आंसर पेशाब में कमी ऑप्शन नंबर ए और पतला वाला दिला है। और पेशाब बहुत पतला हो जाता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 1 और 4। नेक्स्ट नंबर प्रश्न, चैप्टर संख्या 10। गति और दूरियों का मापन। चलते हैं प्रश्न की ओर। दिल्ली और मुंबई के बीच की दूरी आमतौर पर इकाइयों का व्यक्त किया जाता है, किलोमीटर में। इसका ऑप्शन कौन है? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, किलोमीटर में। नेक्स्ट प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा समय अंतराल में व्यक्त नहीं किया जा सकता? समय अंतराल में व्यक्त नहीं किया जा, स्कूल की पहली घंटी। इसके राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न, पैमाने जो आमतौर पर एक ज्यामितीय बॉक्स के साथ दिया जाता है, निम्नलिखित में से किस दूरी को इस पैमाने से केवल एक बार उपयोग करके नहीं मापते हैं? इसका देखते हैं, 0 से। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट नंबर प्रश्न, क्या कह रहा है?